पाकिस्तान व्हाइट वॉश के दिखाने पर तीसरे टी20 मैच में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के सामने बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। कौमी टीम 18.1 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई। साहबजादा फरहान 9, हसीबुल्ला 24 और उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट। इरफान खान 10, अब्बास अफरीदी 1, जहांदाद खान 5, शाहीन अफरीदी 16, सुफियान मुकीम 1 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एरन हार्डी ने 3, एडम जाम्पा और स्पेंसर जॉनसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के 118 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, 1 विकेट पर 18 रन बना लिए। तीन मैचेस में 5 रन। सलमान अली आगा मुसलसल नाकाम। पहले टी20 में सलमान आगा ने 4 रन बनाए, दूसरे में कोई रन न बना सके। तीसरे मैच में 9 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट। साहबजादा फरहान ने 3 मैचेस में सिर्फ 22 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से 3 टी20 मैचेस में सिर्फ उस्मान खान ने निस्फ सेंचुरी बनाई। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी, तालीमी इदारे खोलने का फैसला। लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का अज़्दाहम न हो। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पंजाब में जहरीली स्मॉग की शिद्दत में कमी आ गई। फजा बदस्तूर मुजरे सेहत। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। AQI 177 रिकॉर्ड। मुल्तान में फजाई आलूदगी का मयार 189 हो गया। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मॉग की शिद्दत में कमी की पेशगोई। मोदी सरकार स्मॉग कंट्रोल करने में नाकाम। भारत का शहर दिल्ली फजाई आलूदगी में रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिल्ली 1598 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिल्स को पेट्रोल के बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। अदालती हुक्म के मुताबिक पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट के लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दरख्वास्तों का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस की समात 20 नवंबर तक मुलतवी। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। आइन के आर्टिकल 154 के तहत हर 90 रोज में इजलास मुनक्किद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। मसाइल के हल, अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलासों के बाकायदा इनेकाद को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खत का मतन। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। एपेक्स कमेटी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खराब तबीयत के बायस मौखर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब किया था। बुशरा बीबी ने तहरीके इंसाफ की बागडोर संभाली। बुशरा बीबी की खैबर शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान पेशावर रीजन के रहनुमाओं से मुलाकातें। रावलपिंडी, मालाकन रीजन और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के रहनुमाओं से भी मुलाकातें। बुशरा बीबी की मुदाखलत के बावजूद PTI में इख्तलाफात बरकरार। पेशावर रीजन से अब तक 4 इस्तीफे सामने आ चुके हैं। आतिफ खान और शकील खान की नाराजगी भी बदस्तूर बरकरार। बुशरा बीबी ने तमाम रहनुमाओं को बानी PTI की हिदायत से आगाह किया। मुतादिद रहनुमा 24 नवंबर के एहतजाज के हक में नहीं, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को निकालने में मुश्किलात का सामना।
तहरीक इंसाफ पेशावर रीजन के इजलास की अंदरूनी कहानी। अहम रहनुमा मंजर-ए-आम से गायब। आतिफ खान, जुनैद खान, फजल खान, अनवर ताज और दीगर कई अरकान शरीक न हुए। कई अरकान असम्बली की गैर मौजूदगी, इनकी ज़ाती और इलाकाई मसरूफियात बयान की गई। अरकान असम्बली को सफ़े अव्वल के दस्ते के लिए मास्क और दीगर ज़रूरी आलात खरीदने की हिदायत। जनूबी अजला के काफिले सी पैक रूट के जरिए शाहिद खट्टर की सरबराही में जाएंगे। इजलास में शुरका की शदीद नारेबाजी। बुशरा बीबी ने मुख्तसर खिताब किया। 20 नवंबर तक पार्टी के अलावा ज़ैली तंजीमों और ISF को एतमाद में लेने का फैसला। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद अडियाला जेल में समाअत करेंगे। जज शाहरुख अर्जुमंद ने गुज़श्ता समाअत पर मुल्ज़िमान की दरख्वास्त बरीयत मुस्तरद कर दी थी। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में आज होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया था। सानी है 9 मई से मुतालिक मनसूबा बंदी का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज ने जेल में समाअत की। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना रेस कोर्स में मुकदमा दर्ज है। पंजाब ने UAE में कोई सरमायाकारी नहीं की। पंजाब वाहिद सूबा है जो साल के आखिर में सरप्लस बजट देगा। मुल्की मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अल जिहाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ खारजियों जैसा सलूक होगा। खारजी पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जितनी स्मॉग खतरनाक है उतने ये लोग भी हैं। पंजाब के खसारे में होने का प्रोपेगेंडा किया गया। PTI के एहतजाज पर हमें कोई एतराज़ नहीं, ये इनका कानूनी और आईनी हक है। एहतजाज को अगर तखरीब कारी में तब्दील किया गया तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। एहतजाज करने से लोग रिहा हों तो जेलें खाली हो जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना ने खुद 26वीं तरमीम को वोट दिया। पार्लियामेंट की कोई ऐसी तरमीम पास नहीं करेगी जिससे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो। इस मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है। पाकिस्तान की सियासत में रंगीनी आएगी जब नून और पीपल्स पार्टी शीन और नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक नई सूरत हाल से गुजरेंगे। और ये मुल्क जो है, ये 2 महीने जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये पेशन गोइयाँ करता है। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। कोई राब्ते नहीं है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। वैसे मैं चाहता हूं कि मुज़ाकरात हों, हल निकले। मुल्क में आईनो कानून है और ना इंसाफ। 30 दिसंबर से कबल बड़ी खबरें आएंगी। सियासत में तब्दीली आएगी। नून, शीन और पीपल्स पार्टी एक हैं। PTI वाले मुझसे खफा हैं। खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, किसी से कोई राब्ता नहीं। चाहता हूँ मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। बानी PTI समेत सबको रिहाई मिलनी चाहिए। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन की सेनेट के वफ्द की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सियाहत के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। माशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट और माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का वलेंसिया में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। ताउन की पेशकश। मरीम नवाज ने कहा, GSP प्लस स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की हिमायत को दिल से सराहते हैं। स्पेन यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है। अगर PIA को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। PIA की दोबारा निजकारी के लिए काम चल रहा है।
PIA निजकारी में हुकूमत ने मेरी सिफारिशात नहीं मानी। वजीर निजकारी अलीम खान का सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में इंकशाफ। कहा FBR से लीज पर GST रियायत मांगी जो मुस्तरद कर दी गई। 45 अरब रुपए का नुकसान क्लियर करने की दरख्वास्त भी नहीं सुनी गई। 40 इदारों के निजकारी प्लान में शामिल है। इस तरह निजकारी नहीं होगी। PIA की निजकारी अब G2G मुआहदे के तहत होगी। बिजली की तकसीम कर कंपनीज की निजकारी PIA से ज्यादा पेचीदा मरहला है। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में दरख्वास्तों की समाअत। किस आईनी शेख के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए? वोटर्स वोट डालने ना जाएं तो इनका क्या हो सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ? आइन के किन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। वोट ना डालें तो ये वोटर्स की कमजोरी है। क्या आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट कास्ट किया? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार। इलेक्शन में अपना वोट कास्ट नहीं किया दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अकरम का जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। 20,000 जुर्माना करने पर दरख्वास्त गुजार की अदालत से तकरार। जुर्माना कम से कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। दरख्वास्त गुजार का मुकालमा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज को रवां साल अप्रैल में अपने जाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की हिदायत। PTI का वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से गौर। PTI का गैर रजिस्टर्ड VPNs को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। VPNs की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया। VPN की बंदिश के हवाले से दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं PTA। सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर वीडियो लिंक के जरिए पेश। आपको अदालती अहाते में इजाजत दी, ये आपके लिए काफी है। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में इनकम लेवी टैक्स एक्ट के खिलाफ 1178 मुकदमात की समाअत। वकील FBR ने कहा मुकदमे के बहुत से फरीकैन को नोटिस मौसूल नहीं हो सके। 400 लोगों के एड्रेसेस शायद दुरुस्त नहीं। अदालत का नोटिस की तामीर बजरिया अखबार इश्तिहार करवाने का हुक्म। केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सूबाई हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में सिर्फ 21% दरख्वास्तों पर फैसला हो सका। पंजाब ट्रिब्यूनल्स ने 155 दरख्वास्तों में से सिर्फ 10 दरख्वास्तों पर फैसला किया। फैफे ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। फैफे ने 23 ट्रिब्यूनल्स में दायर 377 में से 350 दरख्वास्तों की निशानदेही की और इनका सुराग लगाया। कौमी असम्बली की हल्का बंदियों से मुतालिक 111 दरख्वास्तों में से सिर्फ 9% का फैसला हुआ। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिब्यूनल्स बलोचिस्तान के मुकाबले में पीछे हैं। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 8 सिब्बी कमलहेड़ी में ज़िमनी इंतखाब फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार कोहयार खान डोम की 35,716 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे।